हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज भी बहुत अच्छा सेटअप बना था, वही अपना डब्लू पैटर्न। कल एम पैटर्न ने ट्रेड दिया था, आज डब्लू पैटर्न ने ट्रेड लिया था। और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें से कई लोगों ने वो ट्रेड लिया भी था, क्योंकि मेरे पास उन्होंने मैसेज किया था, सेटअप भी भेजा था कि देखिए मैडम मैंने यहाँ पे एंट्री की थी। ठीक है, वो सेम सेटअप था। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो नीतू मणि, क्या नाम है, मुझे नाम थोड़ा सा याद नहीं है, मैं मिस कर रही हूँ। उन्होंने बोला था कि मैम जो आप सेटअप बताती हैं वो सेटअप भी चलता है, और उस सेटअप पे लेकिन जब एंट्री होनी होती है, पता नहीं मैं एंट्री नहीं कर पाती हूँ, डर की वजह से, किसकी वजह से, है ना। तो और बाद में वो पूरा ट्रेड चल जाता है और मैं देखती रह जाती हूँ, मेरे सामने से पूरा प्रॉफिट निकल जाता है, मैं कर नहीं पाता हूँ। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है नीतू जी, ये बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का उन्होंने बताया था कि मैम कोई सलूशन बताइए। तो इस प्रॉब्लम का जो मैं सलूशन है वो मैं उसमें बताऊंगी, सैटरडे संडे में जो हम लोगों का वो होता है। ठीक है, लाइव आती हूँ मैं, उसमें मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगी। याद से ये क्वेश्चन याद रखिएगा, मैं भी याद रखूँगी। लेकिन अगर मेरे दिमाग से स्किप हो जाए तो प्लीज़ आप उसको फिर से पूछ लीजिएगा ना, कि आप ट्रेड में अगर एंट्री छूट जाती है तो क्या करें, वहाँ पे क्या हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको बताऊँगी। तो देखिए दोस्तों, आज का मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैं आपको एकदम इनिशिएशन से बताती हूँ। और एक चीज़ और मैं वादा करती हूँ, कल इतने अच्छे अच्छे मेरे लिए मैसेज आए, इतने लोगों ने मुझे कमेंट किए कि मैम प्लीज़ आप इन लोगों को इग्नोर करिए, आप जो भी हम नॉलेज देती हूँ उससे हम लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है। कई लोगों ने तो ये तक लिखा कि मैम मुझे तो लगता ही नहीं था ट्रेडिंग से पैसा भी कमाया जा सकता है, लेकिन जब से आपके साथ मैं जुड़ा हूँ तब से एक कॉन्फिडेंस आया है मेरे अंदर, और मैं काफ़ी अच्छे ट्रेड करने लगा हूँ। तो प्लीज़ मैम आप इन लोगों को इग्नोर करिए, जिसको जो कहना है कहने दीजिए। आप प्लीज़ ऐसे ही लर्निंग देते रहिए। ठीक है, तो आप लोगों के इसी तरीके के प्यार और सपोर्ट के कारण ही ये वीडियो को मैं बना रही हूँ, और ये ऐसे ही कंटिन्यू मेरी लर्निंग चलती रहेगी। और आज दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कहूँगी कि मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करूँगी, इन लोगों को कोई ध्यान ही नहीं दूँगी कि जो भी कर रहे हैं, कमेंट करें ना करें, मुझे कोई मतलब नहीं उनसे, क्योंकि उन लोगों का काम ही यही है। वो लोग आज मेरे में करेंगे, कल दूसरे वाले में करेंगे, और ऐसे भटकते रहते हैं, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के बाद कोई नेगेटिविटी नहीं, केवल पॉजिटिविटी के साथ मैं आपको बिल्कुल 100% पॉजिटिव ट्रेडर बनाने की बिल्कुल कसम खाती हूँ। ठीक है, कि आप सब मार्केट से पैसा बनाने लगेंगे। लेकिन बस आप लोगों को ये करना है कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहिए, थोड़ा सा जल्दबाजी मत करिए ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ और, जो बिल्कुल नए ट्रेडर हैं मैं उनके लिए बता दूँ, आप अकाउंट में केवल 25,000 डालिए, उससे ज़्यादा नहीं। 25,000 डालिए और आप एक ट्रेड करिए। मैं निफ्टी में बता रही हूँ तो आप निफ्टी में कर सकते हैं, और वैसे प्राइस एक्शन सब जगह वही काम करता है। निफ्टी में करिए, बैंक निफ्टी में करिए, सेंसेक्स में करिए, कहीं। निफ्टी के लिए अगर मैं बात करूँ तो, या सेंसेक्स के लिए बात करूँ तो, आप केवल 25,000 रुपये डालिए और केवल आपको एक ट्रेड करना है। ठीक है, और आप ये मान के चलिए, वो 25,000 जब डालिए तो आप ये सोचिए कि ये मैं फ़ीस दे रही हूँ, क्योंकि मैं तो आप लोगों से कोई फ़ीस ले नहीं रही हूँ। तो आप लोगों से कह रही हूँ, आप ये सोच के चलिए कि ये 25,000 मैं मार्केट को देने के लिए डाल रखी हूँ। तो इससे क्या होगा, जब आप पहले ही सोच लेंगे कि 25,000 रुपये मुझे केवल देना है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि मैं सही तरीके से दूंगी, मैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग दूंगी, मैं गलत तरीके से मार्केट मेरा पैसा नहीं लेगा, मैं अपने रूल्स फॉलो करूँगी या करूँगा, है ना। और उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मेरा असल जाएगा तो मेरा पैसा चला जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं अपने ट्रेड्स की एनालिसिस करूँगी, बस मेरा केवल इतना काम है। रूल्स के अकॉर्डिंग हमें एक ट्रेड लेना है, फिर आफ्टर मार्केट उस ट्रेड की हमें एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप सोचिए आज कैसे क्या किया जा सकता है। कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आप बना के भेज देती हैं। आज मैंने नहीं डाला था सुबह सुबह कोई सपोर्ट रही, वैसे मैं ये जो लेवल्स है मैं आप लोगों को खुद भेज दिया करूँगी। ठीक है, डेली। और आप लोगों से को भी लगाना भी बता देती हूँ, मैं कई बार बता भी चुकी हूँ। तो आप लोग क्या जाएंगे, डेली चार्ट पे जाएंगे, और डेली चार्ट पे आप देखेंगे कि क्या चल रहा है। देखो, तो डेली के अकॉर्डिंग मैंने बहुत दिनों से ये वाली येलो लाइन लगाई हुई थी। आप लोगों ने देख पीजिए, प्रीवियस वीडियो भी देखे होंगे, तो कई बार इस ट्रेंड लाइन का मैंने जिक्र किया है। अब मैंने आज ही देखा था सुबह कि एक ये भी लाइन बन रही है, ये वाली जो लाइन है ये भी बन रही ट्रेंड लाइन। तो मैंने इस दूसरी वाली भी ट्रेंड लाइन को लगा दिया है। ठीक है, और मैं क्या देख रही थी, और मैंने कुछ लेवल्स बना रखे थे। मैंने लेवल्स ऐसे बना रखे थे, एक तो मैंने ये लेवल बना रखा था,
ये देखिए मार्केट जो है यहाँ से ये देखो, ये जो लेवल है, ये मैंने लगा रखा था, एक मैंने ये लेवल लगा रखा था यही मार्केट के लिए। और ऊपर के लिए अगर आप कहें तो ऊपर के लिए हम कौन से लेवल्स लगा सकते हैं, तो ऊपर के लिए तो अभी तो मेरे पास ट्रेंड लाइन ही है, तो अभी फ़िलहाल मैं ऊपर का कोई लेवल मार्क नहीं करती हूँ, मैं ट्रेंड लाइन के लिए ही देखूँगी, ठीक है। और आगे अगर कोई लेवल होगा तो मैं देखूँगी। तो इस तरीके से मैंने डेली आवर्स में ये ट्रेंड लाइन और ये एक लेवल बना लिया। अब हम चलते हैं अपने 1 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। और इसको क्या करिए, आप सेव कर लीजिए, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आप इसी चार्ट को आज क्या कर रहा है मार्केट, उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्ज़र्व करिए। इतना बेसिक से, इतना जीरो से कोई बिना फीस के नहीं सिखाएगा, मैं आपसे दावा करती हूँ। लेकिन मैं सारी चीज़ें बताती हूँ बिना किसी उसके, क्योंकि मुझे मालूम है कि देखिए आजकल के ज़माने में नौकरी वोकरी तो जल्दी मिलने वाली नहीं है। ये चीज़ ऐसी है कि हर आदमी अपना कुछ व्यवस्था करके, थोड़ी बहुत इनकम करके आराम से ट्रेडिंग से पैसे घर पे बैठ के कमा सकता है, ठीक है। लेकिन ये भी इतना इजी टास्क नहीं, पैसा कमाना इतना इजी हो तो सब लोग, कोई गरीब ना हो, सब लोग पैसे कमा लें। लेकिन इतना टफ भी नहीं है कि आप सीख ना सकें, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि मुझे ट्रेडिंग पहले सीखनी है, तो आज हुआ क्या वो मैं बताती हूँ। ये 18 का मार्केट है, देखिए आज का क्या हुआ। तो ये मैंने ये सुबह लेवल बनाया था, मैं भेजने वाली थी, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से स्किप हो गया आज का लेवल, ठीक है। तो मैंने नहीं भेजा, वैसे मैं लेवल्स भेज दिया करूँगी। और अगर कभी मेरे दिमाग से स्किप हो जाए तो प्लीज़ आप लोग मैसेज कर दिया करिए, है ना। तो मैं डाल दिया करूँगी लेवल्स, ठीक है। वैसे मैं बिना कहे ही आप लोगों को भेज दिया करूँगी, लेकिन कभी कभी होता है दिमाग में कुछ, ट्रेडिंग में अपनी ही टेंशन होती है ना, कुछ घर की भी टेंशन होती है, तो नहीं डाल पाते। तो देखिए फिर मैंने क्या किया, मैंने ये लाइन देखी, फर्स्ट कैंडल जो थी उसका हाई ये था, और फर्स्ट कैंडल का ही जो लो था वो ये था, ठीक है। और फर्स्ट कैंडल के लो को सेकंड कैंडल के लो ने तोड़ दिया, तो मैंने ये लेवल बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या गया, इसके बाद मार्केट गया ऊपर गया तो मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी, धैर्य रखा करिए, लेने की कोई जल्दी, बहुत आराम से ट्रेड लीजिए। जितनी आपकी सांसें ऊपर नीचे होंगी ट्रेड लेने में, उतना ही आपका प्रोसेस गलत होने का चांस होता है। जितना आप आराम से कूल एंड काम होके ट्रेड लेंगे, उतना ही आपके सक्सेस के रेट बढ़ जाएंगे। उसके बाद मैंने मार्केट को देखा कि ये मार्केट यहाँ तक गया, उसके पहले भी, अब देखिए यहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे से बता देती हूँ। उसके पहले आप देखिए यहाँ की अगर कैंडल्स देखिए, तो यहाँ की हर कैंडल में नीचे ऊपर दोनों डायरेक्शन से विक था, ठीक है, दोनों डायरेक्शन से विक था। तो यहाँ पे कुछ मुझे समझ में नहीं आता, और जब तक आपको चार्ट समझ में ना आए तब तक आप बिल्कुल ट्रेड ना करिए। फिर क्या हुआ, यहाँ पे गया, अब यहाँ से मार्केट पलट जाएगा मुझे तो नहीं मालूम, ठीक है। तो फिर मैं ऑब्ज़र्व करने लगी, मैं क्योंकि वेट एक्चुअली कर रही थी इस वाले लेवल की, या तो इस लेवल पे आके कुछ करे, या तो दोबारा इस लेवल पे आके फिर से कुछ रिजेक्शन करे। अब इसको मैं बताती हूँ, देखिए मैं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जब ये ट्रेड चल रहा था, तो मेरे दिमाग में जो चल रहा था वो मैं आपको बताती हूँ। ये वाली फर्स्ट कैंडल बनी, तो फर्स्ट कैंडल का मैंने हाई और लो मार्क कर लिया, ठीक है। उसका सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, मैंने लो इसका मार्क कर लिया। अब मैं केवल ऑब्जर्व कर, यहाँ पे जितनी भी कैंडल बन रही थी वो सारी कैंडल्स क्या बन रही थी, विक बन रही थी, ठीक है। तो यहाँ कुछ डायरेक्शन नहीं डिसाइड कर रही थी। ये अगर भले छोटी कैंडल बनती लेकिन सॉलिड बनती थोड़ी सी, तो मुझे डायरेक्शन समझ में आती। अब ये मूवमेंट हुआ, मार्केट गया, जब तक मार्केट आपको समझ में ना आए आपको ट्रेड नहीं करना है। इसके बाद ये यहाँ से गया, तो मैंने एक लेवल ये भी बना लिया। जब यहाँ से मार्केट पलटा, ठीक है, मार्केट यहाँ तक कहीं आ गया, तो मैंने यहाँ पे तुरंत ये बना दिया, हाई बना दिया, ठीक है। अब क्या होने लगा, 4 कैंडल्स ने इस लेवल को, एक कैंडल ने ऊपर जाना चाहा, नहीं गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 कैंडल ने इसके ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन देखा। इसका मतलब अब ये कुछ ना कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट लेवल हो गया है। तो एक लेवल मेरा पहले ऊपर वाला था, ये वाला लेवल था, ठीक है। अब उस लेवल से यहाँ पे आ गए, ये L1 था मान लो, ये हमारा L2 था लो वाला, और ये मान लो L3 आ गया, ठीक है, तीसरा लेवल आ गया, ठीक है। जैसे मैं पहले बताती थी लेवल्स के लेवल पे, बिल्कुल वैसे ही फिर से बता रही हूँ, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया,
अब मुझे क्यों नहीं किया आप कहेंगे, यहाँ पे हर कैंडल में निकलने के लिए आप पहले तो जगह आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पे हम कुछ करेंगे। हम हर जगह नहीं करेंगे। हम L1 वाले लेवल पे आएगा मार्केट तो कुछ सोचेंगे, L3 वाले मार्केट पे दोबारा आएगा। दोबारा कैसे आता है, यहाँ पे कुछ नीचे आता फिर ऊपर आता और यहाँ पे फिर मान लो कुछ इस तरीके से हैमर बना देता, ये कुछ ट्रैप करता, कुछ भी सेटअप बनाता, तो हम नीचे के लिए सोच सकते थे कि भाई एक बार यहाँ से लेवल बनाया, वो दूसरे लेवल में आके रीटेस्टिंग की और फिर रिजेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ से सेलिंग का सोच सकते थे। लेकिन उसने मार्केट ने ऐसा कुछ तो किया नहीं। तो इसका मतलब अभी तक हमारा ऑब्जर्वेशन ही केवल चल रहा है। ऑब्जर्वेशन किसका चल रहा है, लेवल्स का ऑब्जर्वेशन चल रहा है कि जो मैंने लेवल्स बनाए हैं हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जब नीचे ये यहाँ पे आया, अब नीचे यहाँ पे अगर कुछ बाइंग का पैटर्न बनाता, क्योंकि यहाँ से एक बार सपोर्ट लेके जा चुका था तो मैं ऊपर की तरफ बाइंग में चली जाती, लेकिन उसने ऐसा कुछ तो किया नहीं, बाइंग का लेवल नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, डायरेक्ट नीचे ब्रेक कर दिया। तो डायरेक्ट नीचे ब्रेक कर दिया तो मैंने ये देखा कि नीचे हमारा कहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, तो देखिए नीचे हमारा सपोर्ट जो है यहाँ था, नीचे हमारा सपोर्ट जो था वो यहाँ था। तो अब यहीं पे सपोर्ट है, इस सपोर्ट की वजह से, इस सपोर्ट की वजह से मार्केट कहाँ से हमारा घूम जाएगा हमें नहीं मालूम है। यहाँ पे अगर हम इस कैंडल के ब्रेकिंग पे, इस वाली कैंडल के ब्रेकिंग पे अगर हम ट्रेड लें, ये वाली जो कैंडल है हमारी, इसके इस वाली कैंडल के ब्रेकआउट पे अगर हम नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है तो सपोर्ट लें, तो मेरा टारगेट केवल इतना ही बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिस्क रिवार्ड जो रेशियो है, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड बनाते हैं कि इसके नीचे आए, ये ब्रेकआउट कैंडल की है और फिर इसके बाद ये नीचे जाएगा, तो नीचे ये यहाँ पे टारगेट है ना। अब यहाँ पे ये यहाँ से पलटेगा, यहाँ से पलटेगा, यहाँ से ही पलट जाएगा, हमें ये नहीं मालूम है। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक तो यहाँ पे हमारे पास टारगेट पास कुछ ज़्यादा जगह नहीं है, तो हम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं जाएंगे। जबकि ज़्यादातर जनरल जो हो रहे होंगे लोग, वो क्या होंगे, ऊपर से इतनी सेलिंग आ गई, इतनी सेलिंग आ गई, वो सेलिंग के चक्कर में होंगे। फिर मैं दो चीज़ें कर रही थी कि अगर मुझे सेलिंग भी करनी है तो अभी नहीं करनी है, हमने एक लेवल और लगा दिया। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, मैंने सोच के रखा था कि इस ट्रेंड लाइन पे दोबारा अगर आएगा तो हम कुछ सोचते हैं, लेकिन अब फिर ये दोबारा जब यहाँ पे ये वाली रेड वाली कैंडल बनी, नीचे आया, तो फिर वही प्रॉब्लम फंस गई कि नीचे सपोर्ट है तो हम कैसे ट्रेड लेने, ये नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बार मैं इसको तो अभी तक जो मेरे दिमाग में चीज़ें आ चुकी हैं वो क्या क्या आ चुकी हैं, मेरे दिमाग में ये चीज़ें आ गई हैं कि एक तो ये है लेवल, है ना, ये लेवल है, और दूसरा चीज़ नीचे जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन में आया तो वो नीचे की तरफ सपोर्ट है इतने पास में, तो हम यहाँ पे बाइंग का नहीं ले सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बताती हूँ कि फिर मैंने क्या किया। अब ये जब नीचे मार्केट यहाँ पे आ रहा था, तो एक अगर ये ट्रेंड लाइन थी, जहाँ से मार्केट पड़ता है पिन पॉइंट कैंडल बनाइए, उसको भी हम मार्क करेंगे, उसको भी हमने मार्क कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास मार्किंग के लेवल्स कितने सारे हो गए, एक ये लेवल था, है ना, एक ये लेवल था, एक ये लेवल हमारे पास पहले से था, एक हमारे पास ये वाला भी लेवल था। ठीक है, यहाँ पे भी लेवल था, और एक हमारे पास लेवल ये वाला था, आज का हाई यहाँ पे लेवल था। इतने लेवल्स अभी तक हमारे बने हुए हैं। तो आप ये लेवल्स मार्क किया करिए, और ट्रेंड लाइन वगैरह अगर बन रही हुआ करे तो वो किया करिए। एक लेवल ये था। अब यहाँ से मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर इसके बाद क्या किया, फिर थोड़ा नीचे आया और फिर ये ऊपर गया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन से फिर वापस आया। तो यहाँ पे बहुत से लोग फंसे होंगे डाउन साइड के लिए, लेकिन जिसने भी ये सपोर्ट देख लिया होगा वो डाउन साइड के लिए नहीं फंसेगा, क्योंकि नीचे ही सपोर्ट है, तो हम डाउन साइड का यहाँ से ट्रेड नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो नीचे हमने लेवल लिया है, अब मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए वो मैं आपको सारी इसकी टेस्टिंग बताती हूँ। मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए
कि या तो ये लेवल ब्रेक कर दे फिर ऊपर रीटेस्टिंग के लिए आएगा तब हम करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है वीडियो में कि मैं डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेती हूँ, रीटेस्टिंग पे लेती हूँ, है ना। तो हमें वो देखना पड़ेगा। लेकिन उसने क्या किया, वो नीचे तक आया ही नहीं, वो यहाँ से यहाँ तक गया और फिर नीचे यहाँ तक आया और यहाँ से यहाँ गया और ये ब्रेकआउट कैंडल भी बना दी उसने, ठीक है। ये इस लेवल को भी उसने ब्रेक कर दिया। तो मैंने जो है यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया ऑन दी बेसिस ऑफ डब्लू पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें देखिए, कोई कहेगा कि मैम यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी थी और नीचे सपोर्ट था। ट्रेंड लाइन कब बनी है, अभी के लेवल्स पे, आज जो लेवल बन रहा है उसके बेसिस पे। तो ट्रेंड लाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी सपोर्ट वाला इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट से अगर पैटर्न बन रहा है, वो भी कौन सा पैटर्न बन रहा है, डब्लू पैटर्न बन रहा है, तो हम किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, सपोर्ट वाले को। अगर हम सपोर्ट वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ट्रेंड लाइन का रिस्क ले सकते हैं और इसको हम हटा देंगे। तो अब हमारा ट्रेड जो बन रहा है, मैंने जो यहाँ पे लिया था यही डब्लू पैटर्न पे ट्रेड लिया था। मैंने क्या लिया था और एक आध लोगों ने लिया था, ठीक है। मनोज जैन जी का एक आया था मैसेज, एक और किसी का मैसेज आया था, दो लोगों का मेरे पास मैसेज आया था। उन्होंने चार्ट भी बना के पूरा मुझे भेजा था और उन्होंने कहा था मैडम जैसा आपने बताया था, मैंने उसी पे एक ट्रेड लिया था लॉन्ग का। और यहाँ पे ठीक यहीं पे मैंने भी एक ट्रेड लिया था, ठीक है। और उसका एसएल मेरा बहुत छोटा था, क्यों था, क्योंकि यहाँ से एक बार नहीं दो बार उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। इसको फिर से मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे उसने फिर से इसको सपोर्ट लिया था इस जगह से, ठीक है। इस जगह से मैंने सपोर्ट लिया था और मैं बैठ गई थी आराम से। और इसको किस पे मैंने ट्रेड किया था, 25,700 की कॉल पे मैंने ट्रेड किया था। ये 25,700 की कॉल पे मैंने ये ट्रेड लिया था, ठीक है। कहाँ पे लिया था, क्या लिया था, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये 1 मिनट पे लगा दूँ ज़रा। ये मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, लॉन्ग, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। ये यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था और इसका जो एसएल था वो मैंने 10 पॉइंट का ही लगाया था, 143 के आसपास लगाया था। एक इसमें नेगेटिव चीज़ थी, एक डर तो था मेरा, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों मेरा डर क्या था, ठीक है। ये मैंने 10 पॉइंट का एसएल लगाया था। एक चीज़ ये क्या था, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ट्रैप सेटअप एक बार बन सकता था, है ना, लेकिन मॉर्निंग में इतनी जल्दी थोड़ा सा ट्रैप सेटअप बनने का दिक्कत इतना नहीं आता। 11 बजे के बाद जो होता है उसमें ज़्यादा ट्रैप सेटअप का फॉर्मेशन होता है। तो मॉर्निंग में ट्रेड करने का एक थोड़ा सा ये भी फ़ायदा है कि मॉर्निंग में जल्दी नहीं कर, ऐसा वैसा मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं करती, कभी ट्रैप ही नहीं करता, कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा मुझे बस डर था, जो वो ट्रैप सेटअप का डर था कि एक कोई वीक बना के फिर से ऊपर चली जाए। लेकिन मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन खैर ट्रेड जो चला वो बहुत अच्छा ट्रेड चला, आप लोगों ने भी देखा। मार्केट ने फिर किसी को एंट्री भी नहीं दी होगी, और अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री छोड़ी होगी तो किसी को एंट्री नहीं दी। और मैं जो दोबारा फिर अभी बताऊँगी, जो मैं पहले बताती थी कि अगर एक बार ट्रेंड चल जाए तो आपको फिर कहाँ पकड़नी है ना ट्रेंड को, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने इसको कैसे किया था वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये वाला पहले 10 पॉइंट का लगभग ऐसा लगा रखा था। जब ये इस तरीके से मूव कर गया इतना ज़्यादा, तो मैं पुल बैक के लिए बैठ, वैसे इतना मूव कर गया था। आप देखिए यहाँ तक तो डायरेक्ट चला गया, यहाँ तक तो एक भी उसने रेड कैंडल बनाई नहीं, ठीक है। ये छोटी सी आप कहेंगे, यहाँ पे रेड कैंडल ये वाली बनाई थी, ठीक है। उस रेड कैंडल के तक भी देखिए 153.45 पे मैंने लिया है, 168 तक चला गया है। 15 पॉइंट तो उसने दिए। 15 पॉइंट जब दे दिए हैं तो हमें नहीं लगता कि हम लोगों को एसएल लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर जाना होगा तो मार्केट यहीं से जाएगा। मैंने ये अपना ट्रेड कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये रेड वाला बना दिया, उसका इतनी बड़ी कैंडल बना दी। जब इतनी बड़ी कैंडल बना दी तो मैं इस रेड वाले जोन के नीचे आ गई थी, ठीक है। अब तो इस वाले ट्रेड में मेरा कुछ भी नहीं नुकसान हो सकता, 10 पॉइंट तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। वो जल्दी जल्दी ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा आराम से, उसको मार्केट को खुद बताएगा आपको कि आपको क्या करना है। बस हमें ये सीखना है धीरे से कि मार्केट के पीछे हमें कैसे चलना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ तक गया, फिर इसके बाद ये पुल बैक हुआ और इसके बाद इतनी बड़ी कैंडल बना दी, तो फिर मैंने यहाँ पे ले लिया।
अब आप देखिए 153 पे मैंने लिया था, 153.45, 154 मान लीजिए, 175.8 आ गए, 20 पॉइंट तो मेरे मिल ही गए। अब तो 20 पॉइंट तो मेरे से कोई नहीं ले सकता है। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, 50 पॉइंट्स का होता है, ठीक है। तो फिर मैं पुल बैक के लिए इंतज़ार करने लगी। ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए हमें कितने पॉइंट, ये तो हमें चेक ही करते रहना है कि कितने पॉइंट हमें मिल रहे हैं। तो अब हमारे आराम से मिल रहे हैं 50 पॉइंट। तो चाहे तो हम ये कर दें, मॉर्निंग का इतना बढ़िया ट्रेड था, बहुत लोगों को ट्रैप किया था उसने। तो मेरा जो टारगेट था, मुझे ये लग रहा था कि आज जो है मार्केट कम से कम इस पॉइंट के पास, ये 25,990 880 वाला जो लेवल था, तो इसके आसपास तो जाना ही चाहिए, है ना। मेरा जो मन था, और वो वही देखो वहाँ तक गया भी है। ये उसके ऊपर कितना जाएगा मुझे नहीं मालूम, ये लाइन मेरी पहले से ही वो ड्रॉ की हुई थी। तो मेरा यही लेवल था कि मैं 25,880 का पास रेजिस्टेंस है, वहाँ तक के लिए हम लोग देखते हैं। तो इसलिए थोड़ा मैं आराम से ट्रेड कर रही थी। इसके बाद अब देखिए, अब दोनों में अंतर देखिए, यहाँ कितना छोटा सा, अब हम यहाँ पे इतना छोटा सा इसने पुल बैक लिया, फिर आगे बढ़े। यहाँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा पुल बैक लिया। यहाँ पे देखिए अब ज़्यादा नीचे करने लगा। क्यों ये सब होता क्यों है? क्योंकि अब यहाँ पे ट्रेडर्स, जो बड़े ट्रेडर्स नहीं होते, वो छोटे ट्रेडर्स की एंट्री होने लगती है। तो फटाफट बाई सेल करने लगते हैं। तो इसलिए ये रेड वाला थोड़ा सा बनने लगता है ना, वो थोड़े थोड़े पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। तो थोड़ा सा हमें इनसे बच के रहना होता है। और ट्रेड आपका वहीं पे थोड़ी दिक्कत होती है जब सारे ट्रेडर्स एंटर करने लगते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो किसी को सब पुट में थे, यहाँ तक भी आदमी को ये नहीं था कि नहीं अभी पुट में जाए, लगता था अरे नहीं फिर से चला जाएगा। तो यहाँ, लेकिन अब यहाँ आने के बाद सबको हो गया कि बाइंग में जा रहा, तो सब लोगों ने एंट्री मारने लगी। तो इस तरीके की चीज़ें भी दिमाग में रखी जाती हैं, ये साइकोलॉजिकल थिंग्स हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने बताया अभी कि जो साइकोलॉजी है वो मैं डेली तो आपको बताती हूँ कि कैसे करें क्या ना करें। साइकोलॉजी थोड़ी सी इस तरीके से भी मजबूत होएगी धीरे से। अब सबसे अच्छी तो साइकोलॉजी मजबूत करने का तरीका ये होता है कि आप अपने रूल्स को फॉलो करिए। तो आप अगर प्रोसेस को अपने पकड़ लिए तो आपकी साइकोलॉजी मजबूत है। आप ये समझ लीजिए कुछ नियम है इसके, उसी को ये देगा प्रॉफिट। ना हमें डरना है, ना हमें ज़्यादा कम का लालच करना, हमें अपने रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आ गई थी तो मुझे लग रहा था बस 50 पॉइंट्स किसी तरह हो जाए। तो दोबारा जब ये फिर इतना बड़ा पुल बैक लेके वापस आया, तो मैंने फिर यहीं इसी के नीचे लगा दिया था। इसके कारण मेरे दो थे यहाँ पे, मैंने ट्रेल करने के लिए क्यों लगा दिया था, क्योंकि मेरे यहाँ पे 50 पॉइंट्स भी हो रहे थे। अब मैंने छोड़ दिया था, अब मैं कुछ भी एक भी बार मैंने अपने एसएल को ऊपर नीचे नहीं किया, क्योंकि अब मुझे केवल ये देखना था कि 25,880 के पास जब भी मार्केट आ जाएगा मैं वहाँ पे अपना बुक कर लूँगी। और 25,880 के पास ये मार्केट यहाँ पे आया। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये आया है 12 बजे के बाद, 12:15 के आसपास, 12 के आसपास। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं ये सोच रही थी कि जब भी ये यहाँ पे इसके ऊपर जाएगा तभी मैं ट्रेल करूँगी, बुक करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। तो आप ये देखिए ये कहाँ पे आया है, ये 25,880 आने के लिए ये यहाँ आया है 12 बजे के पास, ये यहाँ पे आया है, ठीक है। तो मार्केट ने मुझे तो निकाल दिया ना, मुझे तो नहीं दिया ना उसका फ़ायदा। मार्केट ने मुझे जो है वही 51 पॉइंट्स के आसपास में निकाल दिया, ठीक है। ये वापस आया, ये यहाँ पे आया, गया, मेरी चीज़ भी पूरी हुई देखिए। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे डर की वजह से मैंने अपने रूल को फॉलो किया कि अगर इतने पॉइंट मिल गए तो मैं 50 पॉइंट्स तो नहीं छोड़ूंगी। तो मैं 51 पॉइंट्स ही बुक कर पाई, है ना। और अगर मैं थोड़ा सा और ऐसा रखती नीचे तो देखिए यहाँ तक हो जाता है। लेकिन मैं दूसरे का मुझे तो नहीं मालूम कितना नीचे आएगा, क्या करेगा। तो मैं पहले अपने टारगेट का, अगर मुझे मिल रहा है तो उस टारगेट को हमें नहीं छोड़ना है, उस टारगेट को बुक कर लेना है, ठीक है। उस टारगेट के लिए मैंने लगा दिया था। अब इसके जैसे मैंने छोड़े कितने पॉइंट, अब ये देखिए 204.5 के आसपास है यहाँ पे 50 पॉइंट्स। और इसकी वजह से जो मैंने छोड़े वो देखिए यहाँ में मिल रहे थे 243 पे जा रहा था, यानी लगभग 90 पॉइंट्स मिल रहे थे। जब ये यहाँ पे था तो 90 पॉइंट्स मिल रहे थे, लेकिन वो 40 पॉइंट मैंने छोड़े, ठीक है। चाहती तो मैं यहीं पे जाके इधर उधर कर लेती, लेकिन वो ऐसे कोई बुक नहीं कर पाता, कहने को कोई भी कह दे, आप अपने नियम से ही चल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे 51 पॉइंट्स बुक हुए, ठीक है, इस ट्रेड में। जबकि ये गया तो मेरे बहुत ज़्यादा गया, 110 पॉइंट के ऊपर गया, जहाँ मैंने सोचा था वो वहाँ के भी ऊपर गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन ट्रेड में कभी भी ऐसा नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आई, यहाँ पे अगर मैं लालच के कारण,
है ना, ये डर के कारण बहुत नीचे कर देती, तो फिर नीचे आके लालच की वजह से, अगर लालच की वजह से हम सोचते नहीं हम तो बहुत और आगे करेंगे, तो हो सकता है पुल बैक नीचे तक आता, हमें वहीं हटा देता। तो हमारा जो रेगुलर टारगेट है वो अगर हमें मिल रहा है रेगुलर टारगेट, तो मैं उस टारगेट को तो नहीं जाने दूंगी, उसके बाद मार्केट कितना देता है वो मैं देख लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसने मुझे 51 पॉइंट्स में निकाल दिया था, जबकि ये गया तो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल है, इस तरीके से मैंने ट्रेड किया। आप लोगों को इससे कुछ लर्निंग मिली हो तो चैनल को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हों उनको कमेंट करिएगा। फिर से मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगी कि साइकोलॉजी आपकी तब बनेगी जब आप रूल्स को फॉलो करें। एक तो तरीका ये होता है कि आप मेरे साथ बैठ के ट्रेड करिए, अब वो तो पॉसिबल नहीं है, आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, मैं तो यहाँ पे बैठी हुई हूँ, है ना, कानपुर में बैठी हूँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं जो रूल्स बता रही हूँ, रूल्स को आप लिख लीजिए कि मुझे ये रूल करने हैं और मैं इस पे ही फॉलो करूँगी। मैं इमोशंस को ट्रेड नहीं करूँगी कि मुझे लग रहा है बड़ी कैंडल बड़ी तो ऊपर चला जाएगा, छोटी कैंडल बनी नहीं जाए, मुझे ये सब, मेरा नियम जो है बस केवल मैं नियम को फॉलो करूँगी। प्रॉफिट लॉस देना मार्केट का काम। एक बार ये साइकोलॉजी आपकी डेवलप हो गई, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने से कोई नहीं रोक सकता, बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।